माटी के चौथे खंड में निमित्त और उपादान की महत्ता को बतलाया जा रहा है। कल के दिन जो संदर्भ आगे बढ़ा था उसमें इसी भाव को लेकर के बात रखी गई थी कि केवल उपादान कारण ही कार्य का जनक है, यह मान्यता दोषपूर्ण लगी। उपादान कारण ही कार्य का जनक है, यदि ऐसी अवधारणा बनाएंगे तो मान्यता दोषपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि निमित्त की कृपा भी अनिवार्य है। जी हाँ, उपादान कारण ही कार्य में ढलता है, यह अकाट्य नियम है। हाँ, कार्य में तो उपादान ही ढलेगा, लेकिन निमित्त का योग भी बनेगा, किंतु उसके ढलने में निमित्त का सहयोग भी आवश्यक है। इसे यूं कहें तो और उत्तम होगा कि उपादान का कोई यहाँ पर परम मित्र है तो वह निश्चय से निमित्त है। कितनी बढ़िया बात की। निमित्त और उपादान में जो चर्चा आती है वह अध्यात्म के ग्रंथों में व्याख्याओं को समझने में बहुत जरूरी है। निमित्त की भूमिका है, कारण को कार्य के रूप ढलने में निमित्त महत्वपूर्ण है, लेकिन निमित्त की भूमिका निमित्त के रूप में ही है, उपादान की भूमिका उपादान के रूप में है। आटे में रोटी बनने की सामर्थ्य है, आटा रोटी बन सकता है। आटा में रोटी बनने की योग्यता है तो आटा अपने आप रोटी बन जाए। आटा अपने आप रोटी नहीं बनेगा। तो आटा को रोटी बनने के लिए कितने साधनों की, कितने निमित्तों की, कितने कारणों की जरूरत पड़ेगी। रोटी का उपादान अनाज है, धान्य है, अनाज है। अनाज पीसा जाएगा, आटा बनेगा। अब अनाज उपादान है तो अनाज को उगाने के लिए किसान, खेती, मौसम, तब कहीं जाके अनाज आएगा। अनाज आ गया है, आटा बनाओ, पीसना पड़ेगा, उसमें वो कारण बनेंगे। आटा बन गया है तो आटे से तुरंत रोटी बनेगी क्या? नहीं। आटे को निकालो, पानी मिलाओ, पानी मिक्स करो, आटे को गूंथो, मथो, फिर आटे को निकाल करके फिर बेलना पड़ेगा, फिर उसे सेंकना पड़ेगा, सेंकने में सावधानी रखना पड़ेगी। इतने सारे निमित्त जब मिलते हैं तो रोटी तैयार होती है। उपादान तो आटा ही है, लेकिन आटे का उपादान होकर के भी उस उपादान को रोटी रूप कार्य में परिणत करने के लिए कितने कारण, कितने साधन, कितने निमित्तों की जरूरत होती है। चाहे कारण कहो, चाहे साधन कहो, चाहे निमित्त कहो, बात एक ही है। अब यदि निमित्त ही सब कुछ कराता है तो फिर आटे की जरूरत नहीं है, और आटा ही सब कुछ कराता है तो फिर बनाने वाले की जरूरत नहीं है। नहीं, आटे की अपनी योग्यता है,
बनाने वाले का अपना निमित्त है। ऐसी योग्यता संपन्न सामग्री को यदि योग्यता संपन्न निमित्त मिल जाए तो योग्योपादान योगेन दृषदा स्वर्णता मतः, पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश के मंगलाचरण में कहा है कि योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से एक स्वर्ण पाषाण स्वर्ण पने को भी प्राप्त हो जाता है, उसकी योग्यता प्रकट हो जाती है। स्वादि द्रव्यादि स्वादि संपत्ति द्रव्य क्षेत्र काल आदि का योग मिल जाए तो काम बन जाता है। किसी भी कार्य के परिणत होने में अनेक साधन अनेक निमित्तों की जरूरत होती है। उपादान आटे का है, रोटी बनने तक में अनेक साधन अनेक निमित्त हैं। लहर कहाँ उठती है? पानी में। लहर कहाँ उठेगी? पानी में। लेकिन पानी में लहर उठने के लिए हवा की जरूरत पड़ेगी। लहर तो पानी में ही उठेगी, लेकिन कब उठेगी लहर? जब हवा चले। हवा पानी में लहरों को उठा देती है, बात सही है। हवा उठाती है ना, तो हवा पानी में लहर बना सकती है, हवा दीवार में लहर नहीं बना सकती। क्या? हवा दीवार में लहर नहीं बना सकती। नहीं नहीं, हवा की वजह से ही तो पानी हिल रहा है, तो पानी तो हिलेगा। हवा जैसा पानी को हिला देती वैसे और किसी को नहीं हिला पाएगी, और किसी को हिलाने के लिए फिर वैसी हवा चाहिए। तो पानी में लहराने की क्षमता है और हवा में पानी को लहरदार बनाने की क्षमता है। हवा लहरदार बनाती ही है, लेकिन सब जगह नहीं। पानी में लहरें उठती ही हैं, उठती तो हैं, लेकिन हवा हो तो उठेंगी, हवा नहीं है तो नहीं उठेंगी। ये निमित्त और उपादान है। घड़ा बनेगा तो मिट्टी से ही बनेगा, पत्थर से बना लो, पत्थर में भी बना लेंगे पर वो पत्थर जैसा माना जाएगा, वो मिट्टी का नहीं माना जाएगा। और जैसी कलात्मकता मिट्टी के घड़े में आ जाती है, वैसी कलात्मकता पत्थर के घड़े में नहीं आएगी। घड़े बनने की योग्यता मिट्टी में है, लेकिन उस योग्यता का उद्घाटन कब होगा? जब कोई शिल्पी कुंभकार उस मिट्टी को घड़े बनाने के योग्य तैयार करे। निमित्त और उपादान इसी को कहते हैं। निमित्त और उपादान में मैत्री होती है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? केवल उपादान कारण ही कार्य का जनक है, यह मान्यता दोषपूर्ण लगी। निमित्त की कृपा भी अनिवार्य है। हाँ हाँ, उपादान कारण ही कार्य में ढलता है। क्या? उपादान कारण ही कार्य में ढलता है, यह अकाट्य नियम है। किंतु उसके ढलने में निमित्त का सहयोग भी आवश्यक है। इसे यूं कहें तो और उत्तम होगा कि उपादान का
कोई यहाँ पर परम मित्र है तो वह निश्चय से निमित्त है। उपादान का कोई यहाँ पर परम मित्र है तो वह निश्चय से निमित्त है। उपादान का परम मित्र यदि कोई है तो निश्चय से वह मित्र निमित्त है, निश्चय से निमित्त ही उसका मित्र है। जो अपने मित्र का निरंतर नियमित रूप से गंतव्य तक साथ देता है, जो अपने मित्र का निरंतर नियमित रूप से गंतव्य तक साथ देता है। शुद्ध आत्म परिणाम हमारे उपादान हैं। क्या? आत्मा के परिणामों को शुद्ध करना हमारा उद्देश्य है। तो परिणामों की शुद्धता कहाँ आएगी? उपादान जीव में आएगी। जीव में भाव विभाव भी होते हैं और जीव में भाव स्वभाव भी होते हैं। पानी स्वभाव से शीतल है, लेकिन गर्म कब हो जाता है? पानी गर्म कब हो जाता है? जब अग्नि का संयोग उसको मिल जाए तो पानी गर्म हो जाता है। पानी कब तक गर्म बना रहेगा? जब तक अग्नि का संयोग उससे रहेगा, गर्म रहेगा। अग्नि निकल जाएगी, धीरे 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 पानी ठंडा हो जाएगा। तो पानी स्वभाव से शीतल है, पर उष्णता उसमें जो आ गई है वो अग्नि के संयोग से, सूर्य के प्रकाश से आदि आदि गर्म हो गया। जीव अपने भावों को स्वभाव रूप भी बना सकता है और विभाव रूप भी बना सकता है। क्षमा के रूप में भी परिणाम हो सकते हैं, क्रोध के रूप में भी परिणाम हो सकते हैं, मान माया लोभ के परिणाम भी हो सकते हैं, मार्दव आर्जव सुचिता के भी परिणाम हो सकते हैं। विभाव में गए तो विभाव, स्वभाव में आए तो स्वभाव। स्वभाव और विभाव का जो परिणाम है उसका उपादान जीव द्रव्य ही है। पुद्गल में क्षमा और क्रोध नहीं है, पौद्गलिक वस्तु में क्रोध नहीं है, तो क्षमा का धर्म भी नहीं है। क्रोध किस में है? हमारे को पत्थर लग गया, हमारे में क्रोध आ गया। किसने रखा पत्थर? बीच में ही रख देते हैं, समझते ही नहीं है लोग। पत्थर हमको लग गया, क्रोध किसने किया? हमने किया। अपने को पत्थर लगा, अपन ने क्रोध किया। पत्थर को हम लगे, पत्थर ने क्रोध किया क्या? पत्थर हमको लगा कि हम पत्थर को लगे? पत्थर हमको लगा कि हम पत्थर को लगे? बोलो। पत्थर हमको लगा कि हम पत्थर को लगे। हम चला करके पत्थर को लगे हैं और क्या कह रहे? पत्थर हमको, पत्थर कभी आकर के लगता है क्या? हम इस तरफ से चल रहे हैं, पत्थर चल करके आ गया और हमारे बीच में खड़ा हो गया हो और लग गया हो, ऐसा होता क्या? पत्थर को हम लगे कि हमारे को पत्थर लगा? बोलो। पत्थर को हम लगे ना, फिर क्यों कहते हो कि पत्थर हमको लग गया? पत्थर हमको लग गया। अरे पत्थर तुमको लगा है कि तुम जाके पत्थर को लग गए? फिर हम पत्थर को लगे और हम पत्थर पर क्रोध कर रहे हैं।
हम पत्थर को लगे हैं तो पत्थर ने क्रोध नहीं किया। वाह भाई वाह, हम जाके लग रहे हैं और फिर उस पर क्रोध कर रहे हैं। पत्थर में क्रोध आ भी नहीं सकता है, क्योंकि पत्थर एक तरह से जड़ है। हालांकि व्याख्या उसकी करें तो वो भी एकेंद्रीय पृथ्वी का एक है, और है तो एकेंद्रीय जीव में भी क्रोध मान माया लोभ है। पर यदि उसमें क्रोध है भी तो उसकी अभिव्यक्ति हमारे तुम्हारे समान नहीं है। हम मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, अभिव्यक्ति हमारे पास होती है। जड़ में क्रोध नहीं, क्रोध चेतन में है। तो धर्म का भाव भी चेतन में ही है, जड़ में नहीं। क्षमा का परिणाम भी चेतन में ही आएगा, जड़ में नहीं आएगा। पुद्गल के माध्यम से कोई हम पर उपकार हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं। बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया भाई साहब आपने, कितने खुश हो गए। इतनी अच्छी गाड़ी ला करके रख दी तुमने, ये पेन कहाँ से लाए आप, कितनी अच्छी डिजाइन बनाई आपने, इतना बढ़िया मकान, अच्छा फर्नीचर। पौद्गलिक वस्तुओं को देख करके हम प्रसन्न हो जाते हैं, उनका सहयोग हमको होता है, हमारी प्रसन्नता में वो कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि पुद्गल का उपकार जीव पर है। जीव महसूस करता है, अच्छे को भी महसूस करता है, बुरे को भी महसूस करता है। अरे बढ़िया बढ़िया फूल लाए भाई आप तो। अरे कांटे क्यों यहां पर रख दिए तुमने, ये कौन महसूस करता है? कांटे ठीक नहीं हैं, ये किसने महसूस किया? फूल बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, गंध अच्छी आ रही, किसने महसूस किया? किसी व्यक्ति को तिलक लगाया जाए तो व्यक्ति खुश हो जाता, भैया अच्छा सम्मान किया आपने।